द आदिल शाही डायनेस्टी यानी सल्तनत बीजापुर हिंदुस्तान की तारीखी और इल्मी दौर का एक बेमिसाल हिस्सा है। इस सल्तनत यानी डायनेस्टी के 9 ताकतवर सुल्तान हुए जिन्होंने दक्कन यानी साउथ इंडिया के तकरीबन 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के ज़मीनी हिस्से पर हुकूमत की। इस सल्तनत का क़याम 1490 से लेकर 1686 यानी 200 साल तक रहा। ये वक्त दक्कन का सुनहरा दौर यानी गोल्डन एज हुआ करता था, जिसमें हिंदू और मुसलमान सब मिलकर सुकून से और एक साथ रहा करते थे। इस दौर में ही बहुत से बड़े बड़े सूफ़ी संत औलिया अल्लाह दक्कन में तशरीफ़ लाए और बहुत से खूबसूरत और आली शान इमारतों को तुर्की, अफ़गानी और हिंदुस्तानी फ़न तामीर के साथ बनाया गया। सल्तनत आदिल शाही के 9 बादशाह हुए, जिसका सबसे पहला बादशाह सुल्तान यूसुफ आदिल शाह था, जिसने तकरीबन 1490 में आदिल शाही सल्तनत की बुनियाद रखी थी। और ये वो बादशाह है जिसका ताल्लुक़ सल्तनत उस्मानिया यानी तुर्कों से था। उस्मानियों के 7वें सुल्तान मुराद सानी का बेटा था। इसके बाद उसका बेटा दूसरा बादशाह बना, जिसका नाम सुल्तान इस्माइल आदिल शाह था। इसके दौर में सल्तनत बहुत ताकतवर हुआ करती थी और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती गई। यही बहुत सारे फतूहात का दौर था। जिसके बाद उसका बेटा तीसरा बादशाह सुल्तान मल्लू आदिल शाह हुआ, जो सिर्फ 6 महीने और कुछ ही दिन हुकूमत कर पाया। इसके बाद चौथा बादशाह सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह अव्वल हुआ, जो मल्लू आदिल शाह का छोटा भाई था। इसने भी सल्तनत के लिए बहुत से बगावतों और तकलीफ़ों को सहकर कामयाबी हासिल की। इसके बाद उसका बेटा पांचवा बादशाह सुल्तान अली आदिल शाह अव्वल हुआ, जिसने बहुत से किलों और इमारतों की तामीर की और बीजापुर का किला भी इसी ने बनवाया था। और कहा जाता है कि अली का रोज़ा इसी ने अपने मदफन के लिए बनाया था। इसके बाद छठा बादशाह सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सानी, जिसे जगत गुरु भी कहा गया, इसलिए कि इसी का वो दौर था जो असल मानों में सुनहरा दौर कहलाता था। इस बादशाह के दौर में ही बहुत से नाम और औलिया इकराम तशरीफ़ लाए और हिंदू, मुसलमान और तमाम लोगों में मोहब्बत और भाईचारगी उरूज पर थी। इसी ने इब्राहिम रोज़े की तामीर की, जिसे दक्कन का ताज महल भी कहा जाता है। इसके बाद उसका बेटा 7वां बादशाह हुआ सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, जिसने दुनिया के अजूबों में से एक हैरान कर देने वाला अजूबा गोल गुंबद बनवाया, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। इसने भी अपने बाप दादाओं की तरह जंगें की और गाजी हुआ। इसके बाद इसका बेटा 8वां बादशाह तक नशीन हुआ सुल्तान अली आदिल शाह सानी। ये वही बादशाह है जिसके दौर में मुग़लों ने हमले किए और शिवाजी महाराज के हाथों अफजल खान मारा गया। इसी दौर में बहुत से जंगों का बाजार गर्म होना शुरू हुआ। इसी ने 12 कमान की तामीर करवाई, जो मुकम्मल ना हो सकी। इसके बाद 9वां बादशाह और आखिरी बादशाह सुल्तान सिकंदर आदिल शाह हुआ। ये वही बादशाह है जिसने छोटी उम्र में जंगें की और सल्तनत के पुरफितन दौर में खुद को और सल्तनत को संभालने की कोशिश की। और इसी के दौर में ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों को इजाज़त दी गई कि वो मुंबई में अपनी फैक्ट्रीज़ बना सकते हैं। और यही वो दौर था जिसमें बेहद बगावतों ने सर उठाया और इन बगावतों का सर कुचलने के लिए शिवाजी महाराज ने आदिल शाहियों की मदद भी की। इसी दौर में बहुत से शहर तबाह हो गए, जिसके बाद मुग़ल शहंशाह सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर ने सुल्तान सिकंदर आदिल शाह को शिकस्त देकर सल्तनत बीजापुर पर फतह हासिल कर ली। इसी तरह 1686 में दक्कन की सबसे अजीम सल्तनत आदिल शाही का खात्मा हुआ। ये कुछ मुख्तसर हालात थे जो आपको बुनियादी यानी बेसिक तौर पर बताई गई हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में इल्म हो जाए। बहुत से लोग हैं जो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस अजीम सल्तनत के निशानात तो मौजूद हैं, लेकिन इसका इल्म बहुत कम लोगों को है। ये वीडियो सब तक पहुँचाएँ ताकि सबको इसके बारे में इल्म हो जाए। और अगर मुकम्मल डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم تمام سلطانوں پر مکمل ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو لائک شیئر کمنٹ کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔